हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हमारा कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स चल रहा था और उसके अंदर हमने अब तक 16 वीडियो बना चुके हैं। आज और हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो इस प्रकाशिक घटना को समझने के लिए देखो, हमने इससे पहले प्रिज्म पढ़ा था भाई। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रकाश या सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। और इस श्वेत प्रकाश को दृश्य प्रकाश बोला जाता है भाई, ठीक है। और ये श्वेत प्रकाश जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है वो श्वेत प्रकाश होता है। और ये श्वेत प्रकाश जो वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। देखो, जो सूर्य से प्रकाश हमारे तक पहुंचता है वो वैसे तो श्वेत प्रकाश होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये 7 रंग कौन कौन से हैं, इन 7 रंगों को आपको याद रखना है। और इसके लिए एक फॉर्मूला है विबग्योर, ये मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, विबग्योर, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, ये 7 रंग याद रखने के लिए ये वर्ड याद रखना है आपको, विबग्योर, ठीक है। अब देखो ये 7 रंग कौन कौन से हैं। यहाँ आर का मतलब है रेड, और रेड आप जानते हो भाई यानी लाल, ठीक है। ओ का मतलब यहाँ ऑरेंज से है, तो ये हो जाएगा आपके नारंगी। वाई का मतलब यहाँ येलो से है, और इसी को हम कहते हैं पीला। जी का मतलब ग्रीन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके हरा। बी का मतलब क्या है, ब्लू, इसको हम कहते हैं नीला। ये हो जाएगा आपके इंडिगो, ठीक है, और इसे हम कहते हैं, और वही का मतलब हो जाएगा वोयलेट। तो देखो, इसका अगर हम हिंदी शब्द याद रखें तो हिंदी शब्द होता है इसका बेंजानी हैप्पी नाला, ठीक है। तो इससे भी याद कर सकते हो, ज्यादा बेटर ये रहेगा। तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ठीक है। तो इंडिगो को हम हिंदी में क्या कहेंगे, जामुनी। और ये वॉयलेट का जो है वो उसका क्या हो जाएगा, बैंगनी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है, और ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं भाई, इनका एक पैटर्न होता है। देखो, ये जो 7 रंग है, अगर हम इस बैंगनी से या वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाता है भाई, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम, ठीक है। इसका मतलब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, और इस बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इतना उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं और देखेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्या होता है। हाँ जी, अब आगे देखो क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास ये प्रिज्म है, ठीक है। तो इस प्रिज्म पर जब कोई श्वेत प्रकाश आपतित होता है, ये श्वेत प्रकाश, तो जब कोई श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर आपतित होता है तो होगा क्या भाई। अब इसका एक्चुअल में मूल पद तो ये होना चाहिए था, ठीक है ना। अब होगा क्या कि श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा VIBGYOR। तो
इस प्रकाशिक घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो हम यहां लिख देते हैं परिभाषा, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या इसी को परिक्षेपण भी कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, और अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायग्राम भी आपको साथ में बना देना है। ठीक है, तो ये हो गया भाई वर्ण विक्षेपण। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये हुआ क्यों भाई। ठीक है, ये वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों हुई। देखो कि ये जो श्वेत प्रकाश है ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, और ये जो प्रकाश है वो अलग अलग रंगों का है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग वर्ण के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इस वजह से ये जितने भी रंग हैं सारे अपने अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो कारण क्या है? कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहां लिख देना है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग वर्ण के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है भाई? यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जब वर्ण विक्षेपण की घटना होती है तो सबसे कम विचलन जो वो लाल प्रकाश में होता है, लाल रंग के प्रकाश में जो है वो सबसे कम विचलन होता है, जबकि सबसे अधिक विचलन जो है वो बैंगनी जो रंग का प्रकाश है उसमें सबसे अधिक विचलन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां लिख देता हूं मैं नोट डाल के, लाल रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है। तो देखो मूल पद तो यह है, तो लाल रंग का जो प्रकाश है वो इतना विचलित हुआ, जबकि ये आपके बैंगनी रंग का प्रकाश है वो इतना विचलित हो गया, ये एंगल इतना टोटल। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब ये देखो लाल रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक क्यों हुआ भाई? तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो लाल रंग होता है, क्योंकि इस लाल रंग की तरंग दैर्ध्य हमने पढ़ा था कि तरंग दैर्ध्य क्या है? सर्वाधिक है। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आवृत्ति जो है, प्रकाश की आवृत्ति न्यू बराबर फॉर्मूला होता है c/λ। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो प्रकाश का वेग c बराबर क्या आ जाएगा? न्यू गुणा लैम्डा। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की चाल जो है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। तो यहां देखो, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश वेग भी क्या होगा? सर्वाधिक होगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ मैंने लिखा ना कि भाई अलग अलग रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो सब इनके लिए अलग अलग होता है। तो जैसे ही प्रकाश यहाँ आपतित होगा तो इन सभी रंग के जो प्रकाश है इनका वेग इस प्रिज्म के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इस वजह से उसकी चाल भी अधिक होगी। तो जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर आपतित होता है तो लाल रंग का प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, इस वजह से वो तीव्र गति से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विचलन सबसे कम होता है, जबकि
जो बैंगनी रंग का प्रकाश है उसका लैम्डा सबसे कम होता है, इस वजह से उसकी चाल भी क्या होगी, सबसे कम होगी। और इस कारण क्योंकि ये धीमी गति से निकलता है तो इस बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि विचलन न्यूनतम और अधिकतम क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ कहीं पर, या ऐसा करो आप इतना उतार लो फिर आगे लिख देता हूं मैं। हाँ जी, तो इस फॉर्मूले से हमने देखा कि यहाँ लिख देता हूं मैं, लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होने के कारण विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग न्यूनतम होने के कारण विचलन सर्वाधिक होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसको भी आप साथ में उतार लें। तो अब अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, भाई जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कारण क्या अभी कि जब प्रकाश आपतित होता है तो ये 7 रंगों का जो प्रकाश है इस माध्यम का अपूर्णांक इन सब के लिए अलग अलग होता है। इस वजह से क्योंकि इन सब श्वेत रंग के ये जो जितने भी रंग के प्रकाश हैं इन सब का वेवलेंथ अलग अलग है, इस वजह से इनकी चाल भी इस माध्यम में क्या होगी, अलग अलग होगी। क्योंकि लाल रंग का लैम्डा सबसे ज्यादा है, इस वजह से उसका वेग भी सर्वाधिक होगा, तो वो तीव्र गति से इससे निकलेगी तो इसका विचलन सबसे कम होगा। जबकि बैंगनी रंग के लिए लैम्डा सबसे कम है, इसलिए उसकी चाल धीमी होगी, इसलिए उसका विचलन सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमने रिलेशन पढ़ा है, हम कह रहे हैं कि प्रकाश की चाल जो वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। यहाँ एक चीज आप नोट डाल के लिख लेना और इसको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना कि निर्वात में प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। तो निर्वात में क्या होता है कि भाई प्रकाश की चाल जो है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात में सभी 7 रंगों की चाल जो है वो सभी 7 वर्ण के जो रंग प्रकाश है उन सब की चाल क्या होती है, एक समान होती है। और हम ये कह सकते हैं कि निर्वात जो है वो क्या है, एक अपरिक्षेपी माध्यम है, यानी निर्वात में जो है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता। ठीक है, तो इसी में आप साथ में इस नोट में ऐड कर लें। ये ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं, ये भी मिटा देता हूं, ये उतार लो सारा। तो ये जो हमने लिखा कि निर्वात में प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है, तो यहां लिख देते हैं, इसी में लिखना है साथ में, अर्थात निर्वात में 7 वर्ण के प्रकाश की चाल एक समान होती है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि निर्वात क्या भाई, निर्वात एक, क्योंकि परिक्षेपण की घटना यहां नहीं होगी तो ये हम कहेंगे ये एक परिक्षेपी माध्यम है, अपरिक्षेपी माध्यम है। ठीक है, तो निर्वात में परिक्षेपण की घटना नहीं होती है। बाकी जितने भी माध्यम हैं वहां पर इन 7 रंगों का जो प्रकाश है उनका क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है, इस वजह से इनका वेग भी अलग अलग होगा, इस कारण से ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि इन 7 रंगों का जो ये पैटर्न हमें प्राप्त होता है, 7 रंगों का जो हमें पैटर्न प्राप्त होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और इसकी अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है।
तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई परिभाषा क्या होती है, कारण क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो वो तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करती है, वो बात याद रखनी है। चाल और तरंग दैर्ध्य के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है, न्यू है, ये आवृत्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक जो वो कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, और उस पर भी आपसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, देखिए अगला टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो देखो, जब प्रकाश मध्य में संचरित होता है यानी हमारे तक पहुंचता है, तो इस हमारे मध्य में क्या है भाई, वायुमंडल है। तो वायुमंडल में उपस्थित जो कण है उससे प्रकाश टकराकर जो वो सभी दिशाओं में फैल जाता है, और इस प्रकाशिक घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश का माध्यम में उपस्थित कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है। अब देखो, इस प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए एक शर्त है, शर्त भी आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। कई बार आपसे पूछ ली जाती है भाई प्रकीर्णन होने के लिए शर्त क्या है। तो प्रकीर्णन होने के लिए शर्त यह है कि माध्यम में उपस्थित कणों का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकीर्णन कब होगा भाई, प्रकीर्णन तभी होगा जब माध्यम के कण हैं, ठीक है, और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उनका जो आकार है वो एक समान कोटि का होना चाहिए, ठीक है। अगर कणों का आकार बड़ा है तो वहां प्रकीर्णन की घटना घटित नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, रेले प्रकीर्णन। एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने बताया कि प्रकीर्णन की मात्रा जो है वो वेवलेंथ पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेले प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णन जो वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, किस प्रकार से निर्भर करता है। तो ये रेले जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि प्रकीर्णन की मात्रा जो है, प्रकीर्णन की मात्रा जो वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रख लेना भाई। अब देखो, प्रकीर्णन की मात्रा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा के। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकाश का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा, और जिसका वेवलेंथ है वो सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि विभ की ओर इधर हम चलते हैं तो R, यानी जो लाल रंग का प्रकाश है इसके लिए लैम्डा क्या था भाई, सर्वाधिक, ठीक है, और इसके लिए लैम्डा क्या था, न्यूनतम। तो अब मुझे ये बताओ कि इस रेले प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णन सर्वाधिक किसका होगा, जिसका लैम्डा न्यूनतम है। तो इस बैंगनी रंग के प्रकाश का क्योंकि लैम्डा न्यूनतम है इसलिए इसका प्रकीर्णन जो है वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा, ठीक है। और क्योंकि जो लाल रंग का प्रकाश है उसका लैम्डा यानी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। अब क्योंकि सर्वाधिक है इसलिए प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, सबसे कम, यानी लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होगा, प्रकीर्णन सबसे कम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रेले प्रकीर्णन क्या होता है, तो वैज्ञानिक रेले के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा जो है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। और ये सूत्र लिखे आना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वही लैंग्वेज। रेले के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा
आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके रेले प्रकीर्णन। अब देखो, ये प्रकीर्णन जो है, प्रकाश का प्रकीर्णन हमारे डेली लाइफ में भी हमें देखने को मिलता है, और इस प्रकीर्णन पर आधारित कई आपसे डेली लाइफ में दिखने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई इनका कारण क्या है। तो हम प्रकीर्णन के उदाहरण देखेंगे कि भाई डेली लाइफ में कौन कौन से उदाहरण हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा उतार लीजिए, फिर अपना आगे चलते हैं। हाँ जी, प्रकीर्णन का पहला उदाहरण है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि आकाश का रंग जो वो नीला क्यों दिखाई देता है। देखो भाई, जब प्रकाश जो वो संचरित होता हुआ, ये मान लो हमारा आपतित प्रकाश है, ठीक है, और ये आपतित प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, ठीक है, ये वायुमंडल है, तो होगा क्या भाई, आपतित प्रकाश जब इस माध्यम से होकर गुजरता है तो इस आपतित प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई प्रकीर्णन जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, यानी तरंग दैर्ध्य पे। तरंग दैर्ध्य जिसका जितना न्यूनतम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि ये श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो इसका लैम्डा जो है वो मैक्सिमम है और इसका लैम्डा जो है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो अब देखो कि जब श्वेत प्रकाश इस वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराएगा, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा भाई, प्रकीर्णन होगा। ठीक है, और प्रकीर्णन जब होगा तो यहां पर क्योंकि इन सभी 7 रंगों में से जो बैंगनी रंग है उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो इसका मतलब हमें आकाश कैसा दिखना चाहिए था भाई, बैंगनी दिखाई देना चाहिए था, लेकिन हमें नीला दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या है भाई, हमारी आंख जो है इन 2 कलर के लिए सुगराई नहीं है भाई। ठीक है, यानी इन सभी 7 रंगों में से जो वॉयलेट है यानी बैंगनी और जो जामुनी है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है, लेकिन क्योंकि हमारी आंख इन दोनों कलर को देख नहीं पाती है इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इन 2 कलर को छोड़ दो, बाकी में से सबसे न्यूनतम वेवलेंथ किसकी है, इस ब्लू कलर की है, तो इस वजह से हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां मैं लिख देता हूं। देखो, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराता है, तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, परंतु बैंगनी व जामुनी रंग के प्रकाश के लिए हमारी आंख अधिक सुगराई नहीं होती, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है भाई, तो यहां देखो आपतित प्रकाश सबसे पहले टकराएगा, टकराने से उसका वर्ण विक्षेपण होगा, वर्ण विक्षेपण के बाद में उसका प्रकीर्णन हो जाएगा। क्योंकि इन सभी 7 रंगों में से बैंगनी और जामुनी को हमारी आंख देख नहीं पाती है, तो बचा कौन सा, ब्लू कलर। और ब्लू कलर इन कलर में से सबसे उसका क्या है, वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। यानी
बैंगनी, ये जो नीला कलर है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, यानी उसका फैलाव सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। एग्जाम में आपसे छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा भाई ये किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या विवर्तन के कारण। तो राइट आंसर जो होगा वो प्रकीर्णन होगा। और अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो ये आपको बातें लिखकर आनी है, ठीक है। तो इसे उतार लें और फिर अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चीज आपसे पूछी जाती है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा और था, वो दूसरा था, उसमें पूछा गया था कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त से पहले ही सूर्य जो है वो हमें क्यों दिखाई देता, वो होता था अपवर्तन के कारण। यहाँ पूछ रहा है लाल क्यों दिखाई देता अभी। तो देखो, क्योंकि सूर्य और हमारे बीच काफ़ी दूरी है, तो जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, साथ में प्रकीर्णन होगा। अब देखो, क्योंकि इन सभी 7 रंगों में से वेवलेंथ, लाल रंग के प्रकाश की वेवलेंथ क्या है, सबसे अधिक है, इस वजह से लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो जो 7 रंगों का प्रकाश हमारे पास पहुंच रहा है उनमें से बाकी सबका तो क्या होता जाएगा, प्रकीर्णन होता जाएगा, लेकिन लाल रंग ऐसा है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो जब प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचेगा तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रकाश कौन से रंग का होगा, वो होगा आपके लाल रंग का, ठीक है। इसी वजह से हमें जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं अपन, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना में, प्रकीर्णन की घटना में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। अतः हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग की अधिकता होती है। इसी कारण सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। तो ये प्रकाश आया, टकराया, प्रकीर्णन हुआ, बाकी रंगों का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका लैम्डा क्या है, सर्वाधिक है। और रेले प्रकीर्णन क्या कहता है, जिसका लैम्डा सर्वाधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। तो इन प्रकाश में से बाकी रंग तो जो है उनका प्रकीर्णन हो गया, क्योंकि लाल रंग जो है उसका प्रकीर्णन कम हुआ, इसलिए हमारी आंख तक जो भी प्रकाश आ रहा है उसमें लाल रंग की अधिकता होगी, इसलिए हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य जो वो लाल दिखाई देता है। ठीक है। और शॉर्ट में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपका सीधा उत्तर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो इसे उतार ले भाई। हाँ जी, तीसरा देखो, खतरे के निशान जो वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? जो पीछे वाला रीजन था वही सेम है। देखो, खतरे का निशान इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर आ रहा है गाड़ी में या बस में, ठीक है, तो उसे दूर से दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? तो रीजन वही है भाई कि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इस वजह से उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो ये लाल रंग का निशान जो है वो हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है, इसी वजह से खतरे के निशान जो है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। यहाँ लिख देंगे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः लाल रंग दूर से ही दिखाई दे जाता है। इसीलिए जो खतरे के निशान है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये सारे उदाहरण जो है वो प्रकीर्णन के हैं, और लॉजिक इनमें सब में एक ही लग रहा है, रेले प्रकीर्णन। बस यही बात आपको याद रखनी है, जिनका वेवलेंथ ज़्यादा है उनका प्रकीर्णन कम है, जिनका वेवलेंथ कम है उनका प्रकीर्णन ज़्यादा है। हाँ जी, आज की क्लास का अंतिम टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि बादल जो है वो सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं भाई। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल में बादल जो है, बादल जल की बूंदों से मिलकर बने होते हैं। बादल जो है वो जल की बूंदों से मिलकर बने होते हैं, जिनका आकार आपतित
प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में बड़ा होता है। इस कारण यहां पर प्रकीर्णन नहीं होता तथा हमें बादल सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि बादल जो है, बादल में उपस्थित जो जल की बूंदें जो हैं उनका आकार जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। इस वजह से जब प्रकाश इन पर आपतित होता है, इन बूंदों पर, तो यहाँ पर क्योंकि श्वेत जो आपतित प्रकाश है वो श्वेत रंग का होता है, अब जब वो यहाँ से टकराएंगे तो यहाँ प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, तो ये श्वेत प्रकाश क्या रहेगा, श्वेत ही रहेगा भाई। इसी कारण से आपको जो बादल है वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।